चंद्रमा ने अपने जन्म के बाद से ही पृथ्वी पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है और पृथ्वी के संपूर्ण विकास को आकार दिया है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले एक उपग्रह हमारी पृथ्वी से टकराने के बाद चंद्रमा का जन्म हुआ और पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश करने के बाद से ही समंदर में ज्वार भाटा की सृष्टि से लेकर पृथ्वी पर जीवन के संभव होने में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या होगा अगर चंद्रमा पर परमाणु धमाका करें तो क्या इससे हम इंसानों पर कोई आफत आएगी या फिर धरती का संतुलन इससे बिगड़ जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनआइडेंटिफाइड हिंदी के पहले एपिसोड में। चंद्रमा पर किए गए इस धमाके का हमारी धरती पर काफी भयानक प्रभाव पड़ेगा। आप लोग शायद ये नहीं जानते कि रशिया और अमेरिका दोनों ने ही चंद्रमा पर परमाणु धमाका करने की योजना बनाई थी और इस योजना का कारण उस समय रशिया और अमेरिका के बीच चल रही राजनीतिक तनाव को ही माना जाता है। साल 1958 में अमेरिका के आर्मर रिसर्च फाउंडेशन ने अमेरिकी एयरफोर्स के मार्गदर्शन से ही चंद्रमा पर धमाके की योजना बनाई। इस योजना का अध्ययन चांद के सतह पर परमाणु विस्फोट के संभावित प्रभावों के अध्ययन और अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की कारगरता का आंकलन करने के लिए किया गया था और वे चंद्रमा के दोनों सतह पर इस विस्फोट को अंजाम देना चाहते थे ताकि इस विस्फोट से उनकी शक्ति का पता चल सके। और इन सब विषयों के बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलता अगर कार्ल सैगर जो इस भयानक प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे वो हमें इस धमाके की क्षमता और इससे होने वाले प्रभावों को अगर ना बताते। इधर रशिया भी खुद का एक अलग प्रोजेक्ट बना रहा था जिसका नाम था ई प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमने इस धमाके की जगह इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान बनाया जो कामयाब भी हुआ। हम में से शायद बहुत लोग ये जानते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे कि हम चंद्रमा पर न्यूक्लियर धमाका कर इसे नष्ट कर सके। लेकिन अगर ऐसा सच में किया जाता तो क्या होता, और ये काफी सोचने वाली बात है। चांद को खोने से हमारी धरती पर इसका कोई अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। चांद हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमको रोशनी ही नहीं देता बल्कि ये धरती की तरफ आने वाली एस्ट्रॉइड को भी रोकता है। और अगर हम चांद को परमाणु धमाके से नष्ट करते हैं तो स्पेस में घूम रहे एस्ट्रॉइड सीधा हमारे धरती पर आ गिरेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। चांद पर धमाका करने से चांद के टुकड़े बड़े बड़े चट्टानों के रूप में धरती की ओर आ गिरेंगे और चांद हमारी धरती के पास होने के कारण ज्यादातर मलबा धरती की सतह से आ टकराएगा और इससे इतनी तबाही होगी कि जो किसी प्रलय से कम नहीं है। एक रिसर्च से यह अनुमान लगाया गया है कि परमाणु धमाके से चांद को नष्ट करने में 9015 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की आवश्यकता होगी और जब सारे धमाके एक साथ किए जाएंगे तब चांद के टूटे टुकड़े स्पेस में घूमने लगेंगे। उनमें से ज्यादातर टुकड़े सीधे धरती पर आ टकराएंगे और ज्यादा संभावना है कि ये किसी प्रलय से कम भयानक नहीं होगा। आसमान से चट्टानों के टुकड़े बरसेंगे। टूटे हुए चांद के कुछ टुकड़े तो हम तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे, लेकिन वो हमें आसमान में हमारी ओर आते हुए दिखेंगे। जरा सोचिए कैसा होगा ये नजारा। इन टुकड़ों के हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से धरती का तापमान बहुत बढ़ जाएगा जिससे धरती किसी जलते हुए गोले जैसे गर्म हो जाएगी। इन सब विनाश के बावजूद चांद के न होने से धरती के रोटेशन पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा और धरती अपने कक्ष पर लड़खड़ाती हुई दिखेगी। बिना चांद के कंट्रोल के धरती का डगमगाना बढ़ता ही जाएगा और धरती बिना चांद के सूरज का चक्कर बड़ी अस्थिरता से लगाएगी जिससे धरती का तापमान दिन और रात पर काफी गहरा असर पड़ेगा। वैसे तो धरती पर दिन और रात समान होते हैं, लेकिन चांद के न होने से धरती पर सीजन का तो कोई ठिकाना नहीं होगा और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। हमें चांद का शुक्रिया करना चाहिए जिसके चलते धरती अपनी कक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। बिना चांद के धरती के समुद्र में ज्वार भाटा की सृष्टि नहीं होगी और समंदर शांत हो जाएगा। वैसे तो सूरज चंद्रमा के 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये हमसे 400 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित है चंद्रमा की दूरी से, और इसी वजह से सूरज का प्रभाव धरती के ज्वार भाटा पर चंद्रमा के मुकाबले सिर्फ 40% ही ताकतवर है। लेकिन जब सूरज और चंद्रमा एक रेखा पर होते हैं तो ज्वार की शक्ति 140% ज्यादा हो जाती है। लेकिन चांद के गायब हो जाने से ये ज्वार बहुत सामान्य मात्रा में होंगे जिसके चलते समुद्री जीव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना ज्वार के ज्यादातर समुद्री प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। चांद के नष्ट हो जाने से दिन की लंबाई काफी हद तक कम हो जाएगी और तब दिन की लंबाई सिर्फ 6 से 8 घंटे होगी। रात के समय में चांद सूरज की ज्यादातर रोशनी को रिफ्लेक्ट कर आसमान में सबसे चमकती चीज नजर आती है और बिना चांद के रात में आसमान में अद्भुत रूप से अंधेरा छा जाएगा जो काफी डरावना होगा। इस भयानक बातों के बाद भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई योजना को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन अब से आप सब जब रात के आसमान में चांद को देखेंगे आपको इसकी अहमियत और भी ज्यादा पता चलेगी और आप इसका शुक्रिया करेंगे।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह पहली वीडियो आपको खूब पसंद आई होगी और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल अनआइडेंटिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। नमस्कार।